चीन और पाकिस्तान के दरमियान ML1 के फ्रेमवर्क और शाहरा करारकम के री-अलाइनमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। तकरीब में चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिफिंग को ऐवान सदर में हलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म को हलाल पाकिस्तान दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और अक्सरी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। इससे पहले चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद के मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान से तारुफ भी कराया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल पहले CPEC पर नवाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग ने दस्तखत किए। आज हम दावा कर सकते हैं कि CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हुई, कोई शक नहीं। अब CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक चीन मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से ख़िताब। कहा, चीन के साथ अहम दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए हैं जिससे मुआशी ताउन में इजाफा होगा। CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों में $25 बिलियन की सरमायाकारी हुई। CPEC से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए वक्त का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। यकीन है पाकिस्तान मैशियत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब में ख़िताब। कहा, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी तावन में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख का सबसे बड़ा गर्दशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दशी कर्जे में कमी लाई, 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में लाए। पहला मुतालबा शफाफ इंतखाबात, दूसरा मुतालबा फौरी इंतखाबात। MQM का इंतखाबात से पहले मरदमशुमारी ठीक करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम पर कबूल नहीं। हमारे मुतालबे को एहतजाज में तब्दील न होने दें। बाजोड़ में सदर मुकाम खार में धमाके से शहीद होने वालों की तादाद 54 होगी, 83 ज़ख्मी हुए। एडिशनल IG CTD के मुताबिक हमला आवर ग्रुप की शिनाख्त हुई है। धमाके में कोई ख़ास टारगेट था। इब्तदाई इंक्वायरी में मुलज़म तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। जाए वक़ूआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। खुदकश धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुछ नाकाबिल शिनाख्त लाशें हस्पताल में मौजूद। वाक़या की FIR CTD में दर्ज। कोर कमांडर पेशावर और IGFC की खार धमाके में ज़ख्मी होने वालों की अयादत। धमाके की जगह का दौरा भी किया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके पर ब्रीफिंग भी दी गई। कोर कमांडर ने कहा कि गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ की अवाम के साथ हैं। IGFC ने अज़म ज़ाहिर किया कि दहशतगर्दी एक नासूर है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत, हरनाई, दुबकी, किला साहिब, मुस्लिम बाग, धोप, धाना सर समेत कई मकामात पर वक्फे से बारिश जारी। कई मकामात पर शराबी रैलों से मकानात, गाड़ियों, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुँचा। पाक ईरान मंद बार्डर पर सैलाबी रेला दर्जनों गाड़ियां बहा ले गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। दुक्की में सैलाबी रेले में बहने वाली गाड़ी से मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने घरों को नुकसान पहुंचाया। शहरानी में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद ऑफ DI खान शाहरा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बोलान में पिंजरा पुल के आर्जी रास्ते की तामीर व मरम्मत जारी। एक हिस्सा हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल। आज भारी ट्रैफिक के लिए भी खोले जाने का इम्कान है। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेरे आब।
चिश्तियाँ के नवाही इलाके में दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल। बहावल नगर की कई आबादियां सैलाबी रेले से मुतासर। बारिशों के बायस दरियाए रावी में हट बल्लोकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा। कमालिया के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब से बस्तियों में पानी दाखिल। दरिया सिंध में घोटकी के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कादिरपुरा के मुकाम पर ओल्ड शेख ज़मींदारा बंद टूट गया। कपास, गन्ने और धान की खड़ी फसल ज़ेरे आब। 10 से ज़ाहिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अगस्त के पहले हफ्ते में दरियाए रावी, चनाब, सतलुज बालाई इलाकों में मज़ीद तूफ़ानी बारिशें होंगी, PDMA ने खबरदार कर दिया। अटक में खोर खेल के मुकाम पर दरिया सिंध में 3 बहनें और 1 भाई डूब गए। 15 साल के आमर की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्र 15 से 20 साल थी।